अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 3 टेस्ट मैच चल रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड का प्रैक्टिस मैच है, इंडिया और श्रीलंका का पहला टेस्ट मैच है और बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच है। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच है ना, उसका मज़ा अलग है। ऐसा लग रहा है कि मतलब मज़ा आ रहा है। अमूमन दूसरी टीमों का देखने का इतना मज़ा नहीं आता जितना इस टेस्ट मैच का देखने को मज़ा आ रहा है, क्योंकि बंगला टाइगर माइटी ऑस्ट्रेलिया को कुचलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ से हारना नहीं बनता। 67 रन्स की पहली इनिंग की लीड है। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के और अभी जो पिच पे मौजूद हैं कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी हैं। उसके बाद वेबस्टर और पैट कमिंस हैं। जस्ट इमेजिन ये विकेटें 67 रन्स पे भी गिरी है, 64, 67 जो चाहिए इस पे भी गिर सकती हैं। जस्ट इमेजिन बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक इनिंग से हराया हो। एक टेस्ट में जीते मगर अपने घर में जीते हुए। मतलब ये तो तारीखी काम हो जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट के लिए। ओवरऑल क्रिकेट बल्कि एशिया क्रिकेट की आप बात करें कि एशिया के अंदर एक नई पावर। पहले भी बांग्लादेश बेहतर है, फाइनल भी खेला हुआ एशिया कप का, बट बीच में ऊपर-नीचे रही हैं। अब अपने घर से बाहर निकलकर वैसा ही खेल रहे हैं जैसे वो अपने घर में खेलते हैं। पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच है उसके ऊपर भी बात करेंगे, इंडिया का जो चल रहा है उस पे भी बात करेंगे, पाकिस्तान का वनडे कप चल रहा है उस पे भी बात करेंगे। मगर ज़्यादा मज़ा उसी का है जो इन ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का चल रहा है। एक और ख़ास बात, मैंने कुछ 3 दिन पहले वीडियो की थी कि पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या चांस है? बहुत कम है, बट मैंने उसके ऊपर स्टैट थोड़े बताए थे। बट उस वक़्त बांग्लादेश को हमने रूल आउट किया था क्योंकि बांग्लादेश की बड़ी टफ सीरीज़ थी। अफ्रीका के जाके भी खेलना है, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ थी, 2 होम सीरीज़ भी हैं, एक इंग्लैंड, एक वेस्ट इंडीज़। बट अब लग रहा है अगर ये ऑस्ट्रेलिया को पकड़ते हैं, फिर तो लग रहा है ये चौथे नंबर पे हैं ऑलरेडी। 4 मैच खेले हुए हैं, 1 हारे हैं, 2 जीते हैं। 2 हमसे ही जीते थे बाय द वे, 1 जो हारे थे वो श्रीलंका में जाकर 1 मैच हारे थे। जस्ट इमेजिन यहाँ से जीतते हैं, आगे वाला ड्रॉ कर जाएँ। आगे वाला ड्रॉ कर जाएँ खाली। ड्रॉ होता नहीं वैसे ऑस्ट्रेलिया की जैसी अब कंडीशन है, मैच रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है और ऑस्ट्रेलिया बड़ा गुस्सीला होगा अगर वो ये पहला टेस्ट मैच हार जाए, जो कि हारने पे खड़ा हुआ है बिल्कुल। जहाँ से अगर ऑस्ट्रेलिया फाइट बैक करता है तो बहुत बड़ी बात होगी। मगर यहाँ से मैच जाना नहीं चाहिए बांग्लादेश की तरफ से। पहले होता है ना फ्लूक क्या होता है, बॉलिंग एंड से फ्लूक हो गया। मगर एक कॉम्पिटिटिव टीम क्या होती है, हर तरह से फाइट करती है। बैटिंग में भी किया और एक पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है हर जिस टीम में हो, वो ये उनके 4 बॉलर खेले हैं, जो बांग्लादेश के। चारों बॉलर ने जब बैटिंग की है, 27.5 ओवर बैटिंग की है। लगभग 28 ओवर बैटिंग की है। हमारे लिए ये बड़ी मिसाल है, हमारे बॉलर्स को भी बताना होगा कि भाई साहब आप जब बैटिंग करने जाएँ 70-80 ये बॉलें आपको खेलनी हैं। बॉलिंग वाला खाता नहीं है, बैटिंग करने जाएँ तो वहाँ पे भी अपना हिस्सा डाल लें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश ने अपना सेकंड हाईएस्ट किया है। फर्स्ट हाईएस्ट फतेहुल्लाह में था 2000 में जो किया था, वह अर्जे हार गए थे उसमें। यहाँ पे अब दिखता नहीं है कि ये हारें। को बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। यहाँ से ग्रीन या एलेक्स कैरी को या नीचे से किसी को बहुत बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी। फिर बॉलर्स को कमाल करना पड़ेगा। हेज़लवुड ने 300 आउट कर दिए हैं वैसे, 300 टेस्ट विकेटें हो गई हैं उनकी, 435 मिचेल स्टार्क की भी हो गई। बाय द वे मिचेल स्टार्क लेफ्ट हैंड बॉलर में इधर स्पिनर या फास्ट बॉलर सबसे टॉप पे हैं, 435 विकेट्स के साथ। रंगना हेरात का पहले वसीम अकरम का रिकॉर्ड वो तोड़ चुके हैं, रंगना हेरात का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया हुआ है उन्होंने बाय द वे। भाई ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर। 147, 150 के पास-पास 36 साल की उम्र में भी बॉलिंग करना आसान काम नहीं होता। मगर जो बांग्लादेश कर रहा है ना, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बैटिंग में भी तंजीम ने जिस तरह की बैटिंग की, दूसरा ही मैच ऑस्ट्रेलिया को, माइटी ऑस्ट्रेलिया को कुचलने के लिए बैठे हुए हैं। जस्ट आप मतलब हमारी टीम मतलब मुझे क्यों इतना लग रहा है, मैंने बाय द वे पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया वाली मैंने कवर की थी। मतलब हमारे लिए तो ड्रॉ करना ख्वाब है कि हम ड्रॉ कर लें और बांग्लादेश को हम माज़रत के साथ कोई टीम नहीं समझते कि यार उनकी क्रिकेट। हालाँकि मेरा ये मानना है कि उनके जो नए लड़के आते हैं बड़े टैलेंटेड होते हैं। उनका सिस्टम थोड़ा-सा 19-20 है। लेकिन अब मुझे लगता है तमीम बेहतर कर रहा है, बेहतर तरीके क्योंकि खुद क्रिकेटर है, बेहतर तरीके से चला रहा है और देखिए उनकी टीम में वो रिफ्लेक्शन नज़र आती है उनके क्रिकेट बोर्ड की। घर से बाहर घर से बाहर जीतने की। तो शांतु की आप देखें, बैटिंग देखें उसकी, तनज़ीद की देखें, हसन महमूद की देखें। अभी उनका सबसे अहम हथियार नहीद राणा इंजर्ड है। वो होता तो हार रिज़ल्ट छोड़िए, बट बॉलिंग का मज़ा आता है इस पिच के ऊपर उसका। ये एक अलग ही होता। ख़ैर ये जीत भी एक बहुत बड़ा नशा होगा बांग्लादेश के लिए, अगर वो ये यहाँ से जीतते हैं, जो कि जीतना चाहिए उनको, हार की गुंजाइश नहीं है। और कल का दिन चौथे चौथे मैच का चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया का चौथा हो जाएगा, जो बज़ाहिर लग रहा है। फाइट बैक करते हैं तो तब भी मज़ा है, मतलब अच्छी टीम जो खेलेगी उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। बट अब तक बांग्लादेश ने
रांझा-राज़ी किया सबका, मज़ा आया देख के माइटी ऑस्ट्रेलिया को। 8 में से 1 मैच हारा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, एट टॉप है, ये चौथे नंबर पे है। और जो मैं आपको बात कर रहा था कि बांग्लादेश वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कैसे आगे जा सकता है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपने घर में खेलना है, पकड़ लेगा, हमें पकड़ लिया उनको भी पकड़ लेगा, मसला नहीं है। इंग्लैंड को भी अपने घर में, अगर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पकड़ सकता है तो किसी को भी अपने घर में तो पकड़ ही लेगा ना। एक टूर और टफ है, वो है अफ्रीका का, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी खेल रही है। 4 में से 1 मैच हारे हैं, 3 जीते हैं। बाय द वे 2 इंडिया से भी वो जीत के आए हैं। सो उनके लिए कहानी है। मैं कहता हूँ फाइनल में नहीं पहुँचता बांग्लादेश, टॉप 3 पे रहता बहुत बड़ी बात है। और बाय द वे अभी कुछ टाइम के बाद एफटीपी बनना है। अभी जो बांग्लादेश को बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बारी दी है, अपने घर बुलाया है। अब देखिएगा बड़ी-बड़ी टीमें बुलाएँगी अगर ये मैच जीतते हैं। ये बांग्लादेश क्रिकेट का नया इरा होगा इनकी, ये एक जीत, इतना मानी रखती है। ये एक जीत, फिर टूटना नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। हैं तो हमारी भाई ना, तो हम भी ऐसे ही करते हैं, जीतते हैं उसके बाद कंसिस्टेंसी खो देते हैं। लेकिन अब जो टीम बनी है ना, बड़ी ज़बरदस्त टीम बनी है, बाय द वे मज़ा आया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच जो इंग्लैंड के साथ चल रहा है, 61 रन्स किए अब्दुल्ला शफीक ने, अगरचे भी चल रहा है, 268 के रन्स का टारगेट मिला है, प्रैक्टिस मैच है, लेकिन 5 खिलाड़ी इंग्लैंड के वो हैं जो टेस्ट टेस्ट क्रिकेटर हैं। और मुझे जो मज़े की चीज़ लगी, द 100 नॉकआउट स्टेज पे है, उनका भी वनडे कप चल रहा है, वो भी नॉकआउट के ऊपर है। अभी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट टीम बनानी है और पाकिस्तान के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के लिए भी 5 बड़े खिलाड़ी उस जो प्रैक्टिस खेल रही है टीम, प्रोफेशनल काउंटी की टीम, उसमें भी डाले हुए हैं। जस्ट आप सिस्टम देखिए, आप सोच सकते हैं कि हमारा पीएसएल चल रहा हो और हमारा डोमेस्टिक का एक और टूर्नामेंट भी चल रहा हो और हम किसी सीरीज़ के दरवाजे पे भी खड़े हों। ऑस्ट्रेलिया करता है इस तरह, बिग बैश चल रही होती है, साथ में बड़ी सीरीज़ भी चल रही होती है उनकी। तो दुनिया की बड़ी टीमों के पास ये पोटेंशियल है, हमारे पास नहीं है। ख़ैर जब सीरीज़ शुरू होगी तब थोड़ा अंदाज़ा होगा। हमारे बॉलर तगड़े हैं वैसे बाय द वे। इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग का मज़ा आएगा, बैट्समैन को थोड़ा साथ देना है। 2 डरा देने वाली चीज़ें हैं, ये कि शान मसूद खेल पाएँगे या नहीं खेल पाएँगे, बाबर आज़म खेल पाएँगे या नहीं खेल पाएँगे। आई होप बाबर आज़म खेल पाएँगे। उनकी उँगली पे वेस्ट इंडीज़ के वक़्त भी चोट लगी थी, अब फिर लगी है और आई एम श्योर इतने फिट हो जाएँगे कि वो खेल पाएँगे। बाकी शान मसूद के ऊपर देखना है, क्योंकि इस सीरीज़ का वो और बहुत से लोग जो उनके फ़ैन हैं इंतज़ार कर रहे होंगे कि यार ये इंग्लैंड वाली सीरीज़ में शान कैसा खेलता है, क्योंकि बहुत खेले हुए हैं। सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में बैट्समैनों की बात करें तो उनका तजर्बा है, बॉलिंग की बात करें तो अब्बास का है, वो मज़ा आएगा जब अब्बास यहाँ पे बॉलिंग करेंगे। सो ये है, शोएब बशीर ने 4 आउट कर दिए और एक और पाकिस्तान के लिए दर्द-ए-सर, रिज़वान और सलमान आगा के रन नहीं आ रहे हैं। अगरचे 27 रन्स किए हैं 87 की स्ट्राइक रेट के साथ गाज़ी गोरी ने भी। सो ये एक है, मतलब कैसे आगे कहानी बनेगी। बाय द वे अली उस्मान ने पांजा लगाया प्रैक्टिस मैच में। सो ये थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा कि हम स्पिनर को खिलाते हैं, नहीं खिलाते हैं। खिलाते हैं तो साजिद को खिलाएँगे जिन्होंने जेनुइन मैच में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की थी, या अली उस्मान ने जिन्होंने प्रैक्टिस मैच में अच्छी बॉलिंग कर दी है। सो ये एक चीज़ देखने वाली होगी। अब आते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका। ये तो खैर मुकाबला था ही नहीं, क्योंकि श्रीलंका इंडिया के बराबर में बहुत फीकी टीम है। श्रीलंका ने 2 बड़ी टीमों को टेस्ट में नहीं हराया हुआ उनके देश में। ना ऑस्ट्रेलिया में कभी जीते हैं, ना इंडिया को कभी हराया इंडिया में। ये बड़ी बात है। इवन कि अपने घर में भी वो 7 बार जीते हैं इंडिया से, और इंडिया इन्हीं के घर में 9 बार जीता हुआ है। और अभी जो पादिक्कल ने बारी ली है, कमाल बारी ली है। अगरचे जायसवाल ऊपर से तगड़ा खेला था, रन आउट हुआ, लेकिन पादिक्कल अच्छा खेला है। बाय द वे इसको ग्रूम किया है सही तरह से। मतलब आईपीएल में जिस बदमाशी के साथ वो खेलता है, जिसे हम कहते हैं ना बदमाश क्रिकेटर, और टेस्ट में भी मतलब उसने अपनी रखी है। मतलब हम उसको देखते रहे ना आईपीएल में कि आरसीबी से खेलता है, बड़ा तगड़ा प्लेयर है। बट अभी इंडिया एक ही तरफ से क्या था, 250 की थी, जिसमें से एक 94 था। प्रैक्टिस मैच में 140 प्लस रन किए हैं इसने। पहले 2 टेस्ट मैच खेला हुआ है, घर में 65 रन किए थे, पर्थ में खेला था, बड़ी इनिंग नहीं आई थी, तो नवंबर 2024 के बाद अब खेला था। सो ये है, वो तो इंडिया आराम से जीतेगा मेरा ख्याल है। लेकिन इतनी बोंगी प्लेइंग 11 है इंडिया की, 3 कीपर हैं, 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर है। मतलब सरफराज को नहीं खिलाया, कीपर तीसरा डाल दिया है गौतम गंभीर ने। मतलब इंडिया की टीम अच्छी है, जितना मर्जी गंदा गुंदा कर दें तो वो रहती है अच्छी जो टीम है। फिर श्रीलंका से मुकाबला है, यही प्लेइंग 11 किसी बड़ी टीम से खेले ना, बुरी तरह पिटे इंडिया का। अब आते हैं वनडे कप पे। वनडे कप में शहीन जो पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान हैं, उनकी टीम बाहर हो गई है, लेकिन उन्होंने खुद जो लास्ट मैच खेला जिसमें फ़खर ज़मान ने 100 किया, दूसरा 100 किया बाय द वे वनडे कप में उनका। शहीन की मुझे लगता है टीम भी बेहतर नहीं थी, मुनासिब टीम नहीं थी, और शादाब की टीम वैसे एट टॉप है। शामिल हुसैन, शाहज़ेब, ये 2 खब्बे ओपनर जो हैं, दोनों की 50 है। 2 100 कर दिए फ़खर ज़मान ने भी। वसीम जूनियर का पांजा है, यानी 5 विकेट हॉल है एक। सो ये ओवरऑल वनडे कप का चल रहा है। ये बड़ी ख़ास है क्योंकि पाकिस्तान बता चुका है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी, कि इसको रखकर हम पूल बनाएँगे वर्ल्ड कप का।
तो शाहज़ेब ने भी किया है, शामिल ने भी किया है, फ़खर ज़मान भी, वसीम जूनियर भी। सो देखते हैं, अभी तो आगे चल रहा है, जब वो ख़त्म होगा तो तब कोई शक्ल सूरत निकलेगी। तो ये सूरत हाल है दोस्तों। 19 को पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच शुरू होगा, तो कहानी और ज़रा दिलचस्प हो जाएगी। बट बीइंग क्रिकेट जर्नलिस्ट अभी भी मज़ा आ रहा है कि 3 बड़े मैच हो रहे हैं, फिर डोमेस्टिक मैचेस भी चल रहे हैं, खूब क्रिकेट का सीज़न है। आप अपनी राय कमेंट के ज़रूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।